मामा सबको टॉफी देते हुए। बोलने से पहले तोलो, एल्पेनलीबे खोलो, मीठा बोलो। You're my pumpkin, pumpkin. Hello, honey bunny. मौसम भी मस्त हो गया। हेलो, हेलो गाइस, बोल दूंगा कहाँ जा रहे हो? नैनीताल। ओके, हेलो। हेलो। हेलो गाइस, हम आ चुके हैं पहाड़ पे। हम लोग को नींद के चक्कर में पैकेट ले लिया है। एप्पल लीबे रहा ना जाए। टॉफी वितरण चल रहा है यहाँ पे। मामा सबको टॉफी देते हुए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो आप लोगों का वेलकम है प्रीति गौरव ब्लॉग्स में। और आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा खास। बहुत लंबे समय के बाद मैं लौट आई हूँ अपनी फैमिली के साथ अपने न्यू ब्लॉग में। तो गाइज़, आज हम चल पड़े हैं अल्मोड़ा की तरफ। तो हमारा प्लान है जागेश्वर धाम जाने का और उसके बाद गोलू देवता जाने का। हम लोगों का काफ़ी टाइम से प्लान हो रहा था गोलू देवता मंदिर जाने का, जो कि अल्मोड़ा में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो हमें पता चला कि जागेश्वर धाम भी थोड़ा आगे ही है, तो क्यों ना वहाँ भी जाया जाए। तो फाइनली मम्मी पापा लोगों का मन था कि सारे बच्चे साथ में जाएं। तो मेरी दोनों दी, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा भाई और सारे बच्चे, हम लोग तो हो गए थे एकदम से रेडी, क्योंकि फैमिली के साथ घूमने का मौका बहुत कम मिलता है, खासकर मम्मी पापा लोगों के साथ। तो रास्ते में ही हमें दर्शन हो गए यहाँ कैची धाम के। तो कैची धाम में तो नॉर्मल बहुत भीड़ ही रहती है हमेशा। हमने सोचा था लौटते टाइम हम कैची धाम के दर्शन करते हुए आएंगे। तो हमारा प्लान था यहाँ 2 दिन का। तो आज है डे 1 और यहाँ पे देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो गाइज़, कैची धाम कैसे आए पहले ही मैं आपको ब्लॉग में बता चुकी हूँ और उस ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप भी कैची धाम आना चाहते हैं तो जल्दी से मेरा वो ब्लॉग देख लीजिए। तो सफ़र करते करते यहाँ हमारे पेटों में लग गई थी भूख। तो यहाँ मम्मी लेकर आई थी खूब सारी कचौरी बनाकर सुबह सुबह। तो हम सब लोगों ने यहाँ पर रुक कर खाई कचौरी, और वो भी एकदम नींबू लगा के। अगर आपने कभी ट्राई नहीं की है ना, तो जल्दी से कचौरी पे नींबू लगा के खाइएगा गाइस। जो टेस्ट आता है ना, आहा, मज़े ही आ जाते हैं। और हम लौट पड़े हैं फिर से अपने सफ़र में। मौसम अच्छा हो रहा था और हमें होप थी कि बारिश और आगे ठंडा मौसम हमें मिलेगा, बट आगे क्या हुआ ना हमारे साथ, मैं आपको क्या ही बताऊँ। लोग सफ़र में काफ़ी ज़्यादा मस्ती मज़े करते हुए आ रहे थे, और बच्चों के साथ तो ट्रैवल का मज़ा दुगना हो जाता है। तो गाइज़, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ बस वगैरह से भी आ सकते हैं, यहाँ पे पब्लिक वाहन भी जाते हैं। बट अगर मैं आपको सजेशन दूँ ना, तो कोशिश कीजिएगा कि फ़ैमिली के साथ आप अपने ही व्हीकल में आएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आराम और रेस्ट मिल जाता है आपको कि जहाँ भी किसी का मन करे हम रुक सकते हैं बेफिक्र होके, और रास्ते के खूबसूरत नज़ारों में अपने फ़ोटो वीडियोज़ भी ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप पब्लिक व्हीकल में आते हैं ना, तो वो कहीं रुकेंगे भी नहीं, और अगर आपका मन भी करेगा ना कहीं रुक कर कुछ खाने का, तो आप वो नहीं कर सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगी, फैमिली के साथ आएँ तो अपने व्हीकल में ही आएँ। तो आप देख सकते हो बस हमारा सफ़र चले जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोगों को लगा था कि हमें थोड़ा ठंडा मौसम मिलेगा, बट
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मौसम काफ़ी गर्म था, बट बच्चों की भी जून की छुट्टियां थी तो दी लोगों को भी फिर जाना था, तो हम लोगों को इसी टाइम में प्लान बनाना पड़ा। और आप लोगों को मेरी आवाज़ से पता ही चल रहा होगा, मेरा गला एक्चुअली बैठ गया है क्योंकि बहुत गर्मी थी। तो कहीं ठंडी कोल्ड ड्रिंक, कहीं ठंडी आइसक्रीम, हम लोगों को इसी से जुगाड़ करके अपना काम चलाना पड़ा गर्मी में। तो यहाँ पे अल्मोड़ा का रेंज शुरू हो चुका है और वहाँ के खूबसूरत नज़ारे भी। तो अगर आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा मैं भी पहाड़ी क्षेत्र में ही रहती हूँ, गढ़वाल में, और वहाँ पर भी ऐसे नज़ारे हम देखते रहते हैं। बट यहाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत था सब कुछ, क्योंकि ये कुमाऊँ का एरिया आ जाता है। और आप लोग देख सकते हो पूरे रास्ते में अगर ऐसे नज़ारे मिलते हैं ना तो मन वैसे ही खुश हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जागेश्वर धाम पहुँच चुके थे और शुरू हो गई है हमारी पैदल यात्रा। मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2 किलोमीटर की दूरी पे ही आपका जो भी व्हीकल है उसको रोक दिया जाएगा और आप लोगों को यहाँ से पैदल चल के वहाँ की एक गाड़ी में बैठना होता है, जहाँ पर पर्सन का किराया 20 रुपये 40 रुपये इस तरह से लगता है। तो यहाँ पर हम 7 लोग थे तो हम लोगों ने गाड़ी बुक कर ली थी, तो हमसे उसने लिए 200 रुपये। तो मैं आपसे बस यही बताना चाहूँगी कि अगर आप सोच रहे हो ना हम अंदर तक अपनी गाड़ी लेके आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वहीं पे पुलिस वाले आपको रोक लेंगे और आपको दूसरी गाड़ी से जाना है। और इनका कहना है अगर आगे जागेश्वर धाम में अगर आपने रूम ले लिया है तो आप अपने ड्राइवर को वहाँ पर बुला सकते हो। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर होकर जाना होगा। तो यहाँ पर हम लोग जागेश्वर धाम के रोड पे हैं और यहीं से प्रसादों की लाइन लगी है, दुकानें हैं काफ़ी, और पार्किंग के लिए यहाँ पे कार वगैरह का रेट भी लिखा हुआ है। सारी सुविधा यहाँ आपको मिल जाएगी और इस तरह से कुछ पर्चे नोटिफिकेशंस लगे हुए हैं कि किसी को कोई भी परेशानी ना हो। तो हम लोग एक जगह पर रुक गए हैं प्रसाद की दुकान पर, और यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने स्लीपर वगैरह उतारे और बैग्स हम लोगों ने गाड़ी में ही रखे थे। तो यहाँ जल्दी से हम लोग फ्रेश अप हो लिए थे और फिर हम लोगों ने लिया प्रसाद। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी ना, अगर आप भी चाहते हैं आपके सामान की सेफ्टी और आराम से फ्रेश अप हो पाएँ तो दुकान अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे दुकान वाले आपको बुलाएंगे बट आपकी सेफ्टी आपके हाथ में होती है। तो यहाँ पे ये अंकल काफ़ी अच्छे थे, इन्होंने हमारा सारा सामान भी अच्छे से रख लिया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद लिया। प्रसाद की रेंज अगर मैं यहाँ आपको बताऊँ तो 100 रुपये से यहाँ प्रसाद शुरू हो जाते हैं, और मेरा तो ऐसा मानना है कि पैसों से नहीं, श्रद्धा से ही ये चीज़ होनी चाहिए। बट मिनिमम बोलो या मैक्सिमम 100 रुपीज़ से यहाँ प्रसाद स्टार्ट होता है। इस तरह से टोकरी में आपको सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पे अब हम चल पड़े हैं जागेश्वर धाम की तरफ। और गाइस बहुत तेज़ धूप थी, हल्का गर्मी भी थी। फिर हमें ऐसा लगा कि शायद थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा मौसम, क्योंकि शाम होने वाली थी। तो हम लोग रुद्रपुर से निकलकर जागेश्वर धाम तक पहुँचे हैं। तो अप्रॉक्स अगर मैं आप लोगों को टाइम बताऊँ ना तो मॉर्निंग में हम लोग निकले हैं 8 साढ़े 8 बजे और यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे 3 बजे के करीब। तो यहाँ हम लोगों ने की है मंदिर में एंट्री, और देख सकते हो आप अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पर भी। तो हम लोगों का प्लान था कि हम जागेश्वर धाम के बाद गोलू देवता भी आज ही जाएंगे, बट हम लोगों को लग नहीं रहा था कि जिस तरह से भीड़ थी और हमारी टाइमिंग मैनेज हो पाएगी। बट हमने कहा चलो पहले दर्शन करते हैं, बाद का हम बाद में ही देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सुंदर मंदिर है। और यहाँ पर जैसे ही हम लोग पहुँचे ना तो पंडित जी ने बोल दिया था कि मतलब कपाट बंद हो रहे हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मंदिर बने हुए हैं। तो 1-2 मंदिर के कपाट थोड़ी देर के लिए बंद हो गए थे, जब तक हमने सोचा कि आगे जाके हम दर्शन करते हैं। और यहाँ की एक अलग ही मान्यता है। अगर आप लोगों को जागेश्वर धाम का इतिहास नहीं पता है तो मैं कहना चाहूँगी पहले आप इतिहास जान ले, उसके बाद यहाँ पर आएँ। तो यहाँ घूमने का, दर्शन करने का अलग ही मज़ा होगा। और इस तरह से यहाँ छोटे छोटे बंदर कूदते फिर रहे थे सबका प्रसाद खाने की कोशिश में। देखो सर, तो आपको पता ही होगा जब भी हम किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो वहाँ पे फ़ोटो वीडियोग्राफी अलाउ नहीं होती है। तो इसलिए मंदिर के अंदर का दृश्य तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, बट बाहर से मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मंदिर की खूबसूरती आपको किस तरह से आकर्षित करती है। तो यहाँ पे ना नीचे भी कुछ था, तो सब लोग जा रहे थे तो हमने कहा हम भी चलते हैं। और फिर यहाँ पर जो हमने देखा ना हमारा तो मन ही खुश हो गया था।
तो यहाँ नीचे जाते ही हमने देखा कि इस तरह से छोटे छोटे शिवलिंग बना रखे थे और कुछ लोग ये भी मानते हैं अगर किसी को अपना घर बनाना है तो इस तरह से एक शिला के ऊपर दूसरी शिला रखकर हम अपने घर के लिए भी मन्नत मांग सकते हैं। तो यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड ने भी अपनी मन्नत पूरी की कि महादेव जल्दी जल्दी हमारा भी एक छोटा सा घर बनवा दीजिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है गाइस। और फिर मम्मी पापा ने, बड़ी दी और छोटी दी और भाई सभी ने ये रिचुअल फॉलो किया और सबको बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पर सभी मंदिरों के दर्शन हमने कर लिए थे और फिर हमें पता चला कि थोड़ी सी अलग दिशा में और ऊंचाई पे कुबेर जी का भी मंदिर है और वहाँ के दर्शन की भी एक अलग ही मान्यता है। तो आपको पता ही है कुबेर जी धन के राजा हैं, तो अगर आपको धन से रिलेटेड कोई भी परेशानी है और जैसा मुझे तो ये लगता है कि आजकल हम सब धन के ही पीछे तो भाग रहे हैं, तो बस कुबेर जी को सच्चे मन से याद कर लीजिए। तो यहाँ अब हम सब लोग जा रहे थे कुबेर जी के मंदिर और ये भी ना थोड़ा सा दूर था और ऊंचाई पे था, काफ़ी सीढ़ियाँ यहाँ आपको चलनी पड़ेंगी। तो हमें तो प्रॉब्लम नहीं हो रही थी बट मम्मी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, बट फिर भी मम्मी धीरे धीरे करके हमारे साथ ऊपर दर्शन के लिए गई और बच्चे तो भागते भागते जा रहे थे जैसे कि उनको तो कोई परेशानी हो ही नहीं रही है। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा यहाँ सीढ़ियाँ हैं और अभी ये सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे अभी और ऊपर हम लोगों को जाना था, तो हम लोग बस चलते जा रहे थे और यहाँ देखिए लिखा है प्राचीन कुबेर मंदिर। तो ये मंदिर काफ़ी पहले का और प्राचीन होगा और यहाँ की भी अलग ही मान्यता होगी। तो हमने यहाँ भी दर्शन किए कुबेर जी के। यहाँ एक छोटी सी खिड़की बनी थी जिसमें से हमने दर्शन किए। हम जा रहे हैं दर्शन करके वापस। तो इसी के साथ हमारा जागेश्वर धाम का दर्शन हो चुके हैं। तो गाइज ये तो डे 1 था। डे 2 का ब्लॉग कल आ जाएगा, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह से प्यारे प्यारे फैमिली ब्लॉग देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।